ओके, सो बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड, थोड़ा सा हमको सॉल्यूटेड लाइन में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसी पे बेस ये क्वेश्चन है और वहीं से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्यूटेड लाइन में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है एट पर्टिकुलर लेंथ एल पर भी डिफाइन था, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि अगर एल इक्वल टू जीरो या फिर लोड पे अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन था, राइट, गामा एल। सो गामा एल इक्वल टू बी आर बाई बी आई, और यहाँ पे जेड एल माइनस जेड कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन किया था। यहाँ पे अगर मैं जेड एल की वैल्यू बोलूँ तो वो हो जाएगा 1 प्लस गामा एल डिवाइड बाई 1 माइनस गामा एल जेड नॉट, जहाँ पर गामा एल क्या था, गामा एल था हमारा ये, और गामा एल अगर इसको लिखना चाहूँ कुछ इस तरीके से राइट, तो ये फेस एंगल है आपका फाई एल, और फाई एल के लिए यहाँ पे आप कंडीशन मेरे को डालनी है, कैसे देख लीजिए। सो यहाँ पर मान के चलो, जब यहाँ पर हम लोगों ने एल मिनिमम पर हम लोगों ने देखा था, जो कि फेस एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वोल्टेज एट फर्स्ट मिनिमा था हमारा, वो हमारा था ये वाला। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके जो दोनों वोल्टेज है वो कैसे हैं। मान के चलो आपके दोनों वोल्टेज एंटी फेज में है, एंटी फेज में है, तो इन दोनों का जो आपका फेज डिफरेंस होगा या फिर एंगल होगा आपका माइनस पाई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, माइनस पाई नॉट पाई, माइनस पाई। तो यहाँ से जब लोग माइनस पाई करोगे आप लोग यहाँ से, तो आपके लिए जो एक्सप्रेशन मिलेगा आपका फाई एल का या फिर कह सकते हो फेस एंगल का, वो आपका कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। और फिर याद रखिए कि यहाँ पे एक पाई मिसिंग है, तो यहाँ पे एक पाई भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से। और इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन में बोलता क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछता क्या है कि बोलेगा पहले तो सॉल्यूटेड लाइन बोल देगा, सॉल्यूटेड लाइन में बोल देगा कि भाई इसका जो इम्पीडेंस है सॉल्यूटेड लाइन का जेड नॉट, वो आपका गिवन होगा क्वेश्चन में। बी एस डब्ल्यू आर के वैल्यू दे देगा आपको क्वेश्चन में, डिस्टेंस बता देगा, ये कैसी डिस्टेंस जिसमें आपका कह सकते हो कि रिफ्लेक्टेड वोल्टेज इंसिडेंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मिनिमा पे वो आपका डिफाइन है। तो इस तरह की कंडीशन वो बता देगा। तो आपको एक आइडिया आना चाहिए कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से करना। फिर आपसे बोलता है कि आपको सीरीज इक्विवेलेंट और पैरेलल इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग आपको पैरामीटर्स बताने हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो अगर मान के चलो क्वेश्चन बोला गया कि सीरीज इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग आपको पैरामीटर्स बताने हैं, तो आपको पहला टारगेट क्या है, जेड एल निकालना, और जेड एल निकाल लोगे तो हम लोग सीरीज इक्विवेलेंट के सर्किट के करस्पॉन्डिंग आर एस और एक्स एस की वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रकार जब पैरेलल इक्विवेलेंट के बात अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग पता है कि वाई पैरामीटर डिफाइन करते हैं हम लोग पैरेलल के लिए। तो वाई एल इक्वल टू होता है हमारा जी प्लस जे बी। अब हम लोग क्या करेंगे, जेड एल पता है तो वाई एल भी पता है, क्योंकि हमको पता है कि पैरेलल में हम लोग इन्वर्स करते हैं 1/जेड एल, और जेड एल पता है तो आप लोग वाई एल निकाल सकते हो। फिर इसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को कह सकते हो कंपेयर करने के बाद जी और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। जी और बी की वैल्यू निकालने के बाद पैरेलल में रेजिस्टेंस और पैरेलल में कैपेसिटेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ लो पहले। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया कि मेजरमेंट ऑन 50 ओम सॉल्यूटेड लाइन गेव है BSWR ऑन ऑफ 2.0 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द लोड टू फर्स्ट मिनिमम ऑफ 0.2 लेमडा, जो एल मिनिमम की वैल्यू है। डिटरमाइन बोथ इक्विवेलेंट सीरीज एंड द इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट्स फॉर लोड इम्पीडेंस जेड एल। ओके, सो इस क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है, देख लेते हैं। तो आपका पहले टारगेट क्या है, जेड एल निकालना है, राइट। जेड एल निकालोगे तभी आपको ये पैरामीटर्स आपके लिए कह सकते हो कि डिफाइन कर सकते हो। तो जेड एल निकालने के लिए पहली बात तो हमको जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन था BSWR की वैल्यू 2 थी, एल मिनिमम 0.2 लेमडा, और जेड नॉट की वैल्यू आपकी सॉल्यूटेड लाइन के लिए इम्पीडेंस आपका गिवन था 50 ओम। सो हमको पता है सीरीज इक्विवेलेंट के लिए हमारा जो जेड एल होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है, और पैरेलल के लिए हम लोग वाई एल डिफाइन करते हैं, मतलब वाई पैरामीटर डिफाइन करते हैं। वहाँ से हम लोग जी और बी की वैल्यू निकालेंगे, और ये आपका इनवर्स अगर हम लोग करेंगे तो वो आपका रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सबसे पहले गामा एल निकालना। गामा एल, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं गामा एल की। तो हमारे ये गामा एल हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। तो गामा एल का मैग्नीट्यूड हमारा है BSWR में जो रिलेशन होता है -1 +1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका सिंपली 1/3। और अगर गामा एल ये मॉडुलस निकाल लिया अपन लोगों ने, ठीक है, ये तो आपकी कंडीशन हो गई। दूसरा हमको पता है कि फिर इसने एंगल भी बोल दिया, एंगल में बोला गया है कि आपका मिनिमम में है ना, मिनिमम बोला गया। तो जब ऐसी कंडीशन बता दी कि वो एंटी फेज में है और मिनिमम बोला, तो उसके लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है, और यहाँ से हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली थी
अगर मैं आपको ऐसे लिखूँ तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये -पाई ऐसा था। सो यहाँ से हमने फाई एल की वैल्यू निकाली, पाई एल हमारा। यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा रही, लैम्डा कैंसिल हो जाएगा आपका, तो सिंपली आपका जो फाई एल मतलब एंगल जो है वो आपका -36 डिग्री आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ से आपको ये एंगल डिग्री में चेंज करना है, तभी आप लोग प्रोसीड कर पाओगे। नाउ अब हमको पता है कि जेड एल निकालने के लिए गामा एल वो फाई एल पता है और फाई एल पता है, तो आपको आई ये पता होना चाहिए, राइट। सो ये कह सकते हो कि इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली यूलर्स फार्मूला यूज करके, ई आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे जे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग डिफाइन करते हैं वहाँ पे वही लिया। सो यहाँ से हम लोग आसानी से इस पर्टिकुलर फेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अब हमको पता है कि एट एल इक्वल टू 0 पर ये गामा एल डिफाइन होता था। ठीक है, सो नाउ अगर मैं मान के चलो पर्टिकुलर एल पर निकालना चाहूँ, मतलब पर्टिकुलर एल इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालना चाहिए, तो एम्पलीट्यूड निकालना था ऊपर, वैल्यू निकालना चाहो तो वैल्यू हमारे कुछ इस तरीके से डिफाइन होती है। तो ये एम्पलीट्यूड पता है 1/3 और फेस हमको पता है ये आ गया हमारा ऊपर से। ठीक है, वैल्यू पुट के जस्ट सिंपल। सो यहाँ से गामा एल निकाल लिया मैंने। अब गामा एल निकाल लिया तो हमको पता है कि जेड एल अगर हमको निकालना है तो गामा एल पता होना चाहिए था, गामा एल मैंने निकाल लिया। अब यहाँ से फॉर्मूला में डाला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू जेड डॉट प्लस मतलब 1 प्लस गामा एल डिवाइड बाई 1 माइनस गामा एल। यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो जेड एल आपकी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बचेगी। अब हमको पता है सीरीज इक्विवेलेंट में क्या रखना है हमको, आर एस प्लस जे एक्स एस। तो यहाँ से आर एस और एक्स एस की वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपली कैसे, हमको पता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर नीचे हैं तो हम लोग क्या कर सकते थे, सिंपली इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब मैंने ऐसा इसको किया और सॉल्व किया तो हमारी एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। अब आप लोग दोनों साइड देख सकते हो, रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी। अब दोनों से हम लोग अगर मैं मोड इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो सिंपली 34.3 आ जाएगा इसका आंसर, राइट। सो यहाँ से सीरीज और सीरीज इक्विवेलेंट में जो आपका रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव की वैल्यू है वो हमारी कुछ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगी। ओके, ये मोड एक्स एक्स है। नाउ अब हम लोग पैरेलल कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। पैरेलल कंपोनेंट में वाई पैरामीटर डिफाइन होता है, तो हम लोग जी और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको पता है वाई एल कितना होता है 1/ZL, तो 1/ZL हम लोग ये क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हैं। और इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में कन्वर्ट किया, यहाँ से जी और बी की वैल्यू ये डिफाइन हो जाएगी। बट याद रखिएगा ये सारी जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऊपर तो आया हमारा ओम में, बट यहाँ पर हमको पता वाई पैरामीटर ये निकलेगा हमारा मिली साइमन में। ओके, सो इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये मिली साइमन में निकला है। अब मिली साइमन को अगर मैं ओम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो सिंपली आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, सो नाउ यहाँ से ये आराम से इसको कैलकुलेट करोगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस और पैरेलल में हमारा कैपेसिटिव की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। अब क्या कर सकते हैं, पैरेलल कंपोनेंट निकालना बहुत आसान है। अगर आपको सीरीज की कंपोनेंट पता है ना तो पैरेलल कंपोनेंट आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, ये आपको थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में कि अगर जेड पता है तो वाई हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते थे। तो हमको पता है वाई इक्वल टू जे है, तो इसको हम लोग 1 ये लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो रियल पार्ट हमारा आ जाता था आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं इमेजनरी वाला पार्ट निकालूँ बी की वैल्यू निकालूँ तो वो होता था -x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी वैल्यू अगर पुट करोगे, ये सारे सीरीज की वैल्यू हैं, अगर सीरीज की पता है तो हम लोग पैरेलल की भी निकाल सकते हैं। ओके, सो ये सिंपली हो जाएगा 1/RP और ये हो जाएगा 1/XP। गॉट इट। सो यहाँ से हम लोग भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है ट्यूटोरियल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमको करना है तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पढ़ चुके हैं, राइट। सो वोल्टेज कोफिशिएंट अगर हम लोग पढ़ चुके हैं और अगर क्वेश्चन में बोला गया है, बट इसमें थोड़ा सा आई थिंक और भी थोड़ा सा हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा है, फिर इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। गॉट इट। और अगर यहीं पे करना है तो वहीं पे भी कर सकते हो, बट मेरा हिसाब से पहले थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना ज़रूरी है।